ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 गणित के 8 नंबर वाले सभी प्रश्न देने वाला हूं। सभी प्रश्न का मतलब 24 अंक आपके 100% पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखना ही नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बारे में जो भी मैं कहूंगा उसको आपको फॉलो भी करना है। आपसे मैं पूछता हूं, पहले आप मुझे ये बताइए, कक्षा 12 के गणित का जो पेपर होगा उसमें 8-8 नंबर के कितने प्रश्न आते हैं? आप कहेंगे सर 3। गलत बात। प्रश्न आते हैं 6, जिसमें से 3 आपको करने होते हैं। कैसे? आप पुराना मॉडल पेपर देख लीजिएगा या प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। प्रश्न संख्या 7 वो आपको दे रखे होंगे, 2 प्रश्न दे रखे होंगे और देगा प्रश्न संख्या 7 में कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल करो। एक खंड को हल करना है और प्रत्येक के लिए 8 अंक निश्चित किए गए हैं। जैसे कि 2 सवाल आपको दे रखे होंगे समाकलन के, जैसे 0 से π/2 log cos 2x dx बराबर आपको सिद्ध करना है π/4 log 2। ये आपको सिद्ध करना है, या अथवा लग रही होगी, अथवा एक है प्रश्न दे देगा 0 से π/2 1/1 प्लस √10x dx बराबर π/4। इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना है और उसके लिए मिलेंगे आपको 8 अंक। या तो ये कर दो या ये कर दो, तो 2 प्रश्न में से एक करना है। ऐसे ही आपको प्रश्न संख्या 8 दे रखी होगी, उसमें भी आपको 2 प्रश्न दे रखे होंगे, एक करना है। ऐसे ही आपको प्रश्न संख्या 9 दे रखी होगी, उनमें भी आपको एक करना है। तो इस तरीके से बात देखी जाए तो आपका 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से 3 प्रश्न आपको करने होंगे 8-8 नंबर के। तो 8 3 24, 3 प्रश्न कर लोगे तो 24 अंक तो ये क्लियर हो गए। साथ में इनको आप कर लोगे तो इनसे ऐसा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, ऐसी चीजें आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे कि 5-5 नंबर के सवाल भी कर दोगे। तो कुल मिलाकर आज की ये वीडियो में जो मैं सवाल देने वाला हूं वो सवाल आपके लगभग 30 अंक पक्के कर देंगे। कितने? 30 अंक पक्के हो जाएंगे आपके। 30 अंक पक्के हो जाएंगे। करना क्या है? कुछ नहीं है, मैं आपको 20 ऐसे प्रश्न दे रहा हूं जो हर बार लगातार पिछले 10 सालों से ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं 8 नंबर के। ये क्वेश्चन कुछ फिक्स होते हैं कि भाई 8 नंबर में यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। उन सभी 8 प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक ही वीडियो में दे रहा हूं। इन 8 प्रश्नों को आप इन 20 प्रश्नों को आप कर लीजिएगा तो आपके 8-8 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आप सॉल्व करके आओगे बोर्ड में। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है मेरी। और कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई कुछ नहीं है, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। डिस्प्ले पर दिखाऊंगा मैं प्रश्नों को, बस जब प्रश्नों को आप अपनी ईमानदारी से सॉल्व करना, एक रटना नहीं है कि रट लिए नहीं, इनको कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व करना। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको ना समझ में आए तो मैं इनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको देख लो, आप डिस्प्ले पर दिखाई देंगे, उनको देख लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को आप लर्न कर लो, याद कर लो, सीख लो। ठीक है। और पेपर में इनसे ही अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 8 नंबर का अलग आ जाएगा तो आप कर दोगे, या तो इनमें चॉइस में ये दे रखे होंगे, मतलब इनको आप कर लोगे तो आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देख लो इन प्रश्नों को, बस इनको ही कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पर, देखिएगा 8 अंक के प्रश्न। ठीक है, 12th क्लास मैथमेटिक्स के सीधे स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, मैं पूरी किताब के 8 अंक के प्रश्न में बता दे रहा हूं, इनसे बाहर नहीं आएगा, इनको कर लीजिएगा। जैसे कि ये है, निम्नलिखित निकाय को हल कीजिए, आव्यूह विधि से हल कीजिए। एक प्रश्न आपको यूपी बोर्ड के सेट में मिलेगा ही मिलेगा 100%। ये तो आना ही आना है 100%, इसको लिख लो। यूपी बोर्ड के 7 सेट होते हैं, उनमें से कम 3 सेटों में ये सवाल मिलेगा हूबहू ज्यों का त्यों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। और एक ये वाला मिलेगा, आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी ये दोनों एक सवाल ही हैं और इनको प्रयास कीजिएगा। और इनका सॉल्यूशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या हालांकि ये सॉल्व भी करा चुका हूँ ऐसे सवाल में बहुत सारे। ठीक है, ये उनके उत्तर हैं, आप प्रैक्टिस करो तो उत्तर भी देख सकते हो, मिला सकते हो इनको। अगला ये देखिएगा, ये है आपका, सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। ये आपको सिद्ध करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ये सिद्ध करना है
ये अवकलन का अनुप्रयोग का यूज करके ये किए जाते हैं, तो वो सवाल है 8 नंबर का आता है। एक आव्यूह ये दे रखा है तो इसका ए इनवर्स आपसे पूछा है, तो ए इनवर्स वाला एक सवाल आता ही आता है, ये भी आपका 100% आएगा, ठीक है। और ये देखिएगा कुछ ऐसे सवाल भी 100% आएगा, एक आपका अवकलन के अनुप्रयोग से 100% आएगा सवाल, तो इसको भी यानी कि अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये देखिए ये है आपका एक लकड़ी के ठोस गोले को छीलकर उच्चतम आयतन का शंकु बनाया जाता है। यदि गोले का व्यास 2r सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करिए कि शंकु की ऊंचाई 4/3r सेंटीमीटर होगी, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले की त्रिज्या से 4.3 अनुपात होता है, यानी कि गोले के आयतन और उसकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:3 होता है, ये आपको सिद्ध करना होता है। आगे देखिएगा, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध करो कि प्रदत्त आयतन वाले शंक्वाकार डेरे को बनाने में न्यूनतम कपड़ा लगेगा यदि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी हो। या इस तरीके से भी आ जाता है प्रश्न कि दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे के निर्माण में कम से कम कपड़ा लगेगा यदि उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात √2:1 है। तो यानी कि एक शंक्वाकार आपको एक डेरा बनाना है तो उसमें कम से कम कितना कपड़ा लगेगा यदि उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात इतना है, ये है प्रश्न, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ का लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस तरीके के प्रश्न डेफिनेटली और 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक और सवाल मैंने ले लिया है, दिखाइए कि उच्चिष्ट आयतन तथा दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, ये आपको क्वेश्चन कहेगा। और अब आ जाते हैं समाकलन के 8 नंबर के प्रश्न आते जाते हैं, 2 जिनमें से एक करना होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये 0 से 1 sin इनवर्स 2x/1 + x² dx का मान निकालना है आपसे, ठीक है। या आपसे ये आपसे पूछा है π/4 से π/2 cos 2s log sin x वाला, ठीक है। आगे देखिएगा 0 से π/2 log sin x या कभी कभी 0 से π/2 log cos x, ये वाला सवाल आ जाता है जो कि इतना आपको सिद्ध करना होता है। ये आपके यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर उसमें भी दे रखा है, ये वाला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिएगा, ये इस तरीके से भी आता है, 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 तो चारों तरीके आप इसके याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, ये इस तरीके से आता है, ये अलग अलग तरीके से दे रखा है, या इस तरीके से क्या 6-7 तरीके से ये सवाल आया हुआ है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, एक ये है, ये भी कई तरीके से आता है सवाल, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। x tan x/sec x + cos x, ये वाला सवाल देखिएगा 0 से π/4 √tan x + √cot x, इसका मान निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। ये वाला सवाल मैं करा ही चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 0 से π x dx/a² cos² x + b² sin² x बराबर π² 2ab, ये आपको सिद्ध करना है। या कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है डायरेक्टली ऐसे, ठीक है, तो इसका मान निकालिए। अगला कि 0 से π x/1 + cos² x बराबर π²/2 √π, ये आपको सिद्ध करना है। ये अवकल समीकरण का एक सवाल आता है 8 नंबर में, dy/dx + 2y बराबर sin x का व्यापक हल पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके अवकल समीकरण, ये आपसे पूछा है, ये आपको हल करवा रहा है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। एक अवकल समीकरण इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, एक इसको भी आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए, याद नहीं मतलब ये हल करना, ठीक है। चलिएगा, एक ये सदिशों इतने और इतने चारों ये दिखाना है कि चारों बिंदु समतलीय हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका ये 2 रेखाएं दे रखी हैं, तो इनका प्रच्छेद ज्ञात करना है, यानी कि
सिद्ध दिखाओ कि ये एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, ये आपसे पूछा है। और प्रच्छेदन बिंदु भी आपको निकलवाना है। ठीक है, कभी कभी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक रेखा ये है एक रेखा ये है, न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी, या आपसे इस तरीके से आ जाता है कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। न्यूनतम दूरी के लिए इस तरीके से भी कभी कभी रेखा आ जाती है, आर बराबर दो रेखाएं दे रखी होती हैं, उसकी न्यूनतम दूरी, जैसे इसका उत्तर ये है। ये भी मैं सवाल करा रखे हैं सारे, देख लीजिएगा इनको। और बाकी मैं दोबारा से करा दूंगा, जो इस पीडीएफ में दे रहा हूँ इन सभी सवालों को मैं सॉल्व भी करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, एक सवाल ये है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो x बराबर 0 और x बराबर 2π के अंतर्गत घिरा हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो ये वाला सवाल भी आप कर लीजिएगा। तो ओवरऑल आपके लगभग 20 प्रश्न से हो गए हैं, इनको कर लीजिएगा। और 8 नंबर का सवाल इनसे बाहर नहीं आएगा, इनको याद कर लो। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।